हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों का CUET एग्ज़ाम जो है वो 24 को होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं और शिवांगी सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं। बहुत टाइम से हम लोग वीडियो बनाए नहीं थे एजुकेशनल पर्पस के लिए। इनका था जो स्कोर था वो था 240 और मेरा स्कोर था 239 आउट ऑफ 300। और जो टॉपर जो था उसका जो टोटल स्कोर था वो था 257। आपको 300 में 200 प्लस स्कोर करना है, या फिर आपको कैसे BHU DU जैसे कॉलेजेस में, JNU जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपका जैम एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो अभी आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप ऐसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सके, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। शिवांगी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने CUET एग्ज़ाम दिया था तो आपने क्या प्रिपरेशन किया था। आपका जैम का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा ही गया था, ऑल इंडिया रैंक 2 था। CUET के लिए आपका क्या था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एज सच मैंने CUET को फोकस पे नहीं रखा था। मेरा जो फोकस था वो जैम ही था। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो कि अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो CUET और जैम का सिलेबस ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है। तो अगर आप सीरियसली जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप ईजिली CUET को भी क्रैक कर पाएंगे। मैंने एज सच अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी CUET की, मैंने जैम की ही की थी। तो एज सच, और दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो जैम की प्रिपरेशन करते हुए CUET करना चाहते हैं, बट जो सिर्फ CUET को फोकस कर रहे हैं उनके लिए यही है कि आप CUET का जो सिलेबस है पहले वो डाउनलोड करिए। और फिर मोस्टली वो आपके BSc के सिलेबस से रहता है, क्लास 11-12 के सिलेबस से रहता है। तो आप उसको डाउनलोड करिए, आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत काफ़ी हेल्प करेगी। तो यही है कि जैम एंड CUET बोथ आर सिमिलर थिंग। अगर आप एक के लिए फोकस कर रहे हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता जाएगा। मेरा तो यही सीन था कि मैंने जो जैम का नोट्स पढ़ा था वही रिवाइज़ किया था। तो आप लोग के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा, आप जो जैम के लिए पढ़े वही आप एज इट इज़ प्रिपेयर करके चले जाइए। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं CUET आपको दिलाना है, अगर आपने जैम अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको ये करना है कि आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। उसमें से आप जो सिलेबस हुआ है, जो आपने कॉलेजेस में पढ़ा है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थोड़ा बहुत PYQ देख के चले जाइए। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आएगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता है कि बहुत सारा कैलकुलेशन लग रहा है जैसे जैम में होता है NAT पोर्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसा रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप सिलेबस करिए और क्वेश्चन को आप ईजिली अप्रोच कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कैलकुलेटर नहीं मिलता है CUET में। तो आपको कैलकुलेशन एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम लोग हम लोग जैम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली वो देते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर, बट CUET में दे डोंट गिव कैलकुलेटर। सो यू हैव टू बी एफिशिएंट इन कैलकुलेशंस टू। सो आप जो है वो, और कैलकुलेशंस उतने डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे CUET में, सिंस कैलकुलेटर नहीं देते हैं तो कैलकुलेशन जो होते हैं वो ईजी रहते हैं, वो जल्दी जल्दी होने वाले रहते हैं। बट स्टिल आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस खुद से भी किया करें ताकि प्रैक्टिस बना रहे। यही है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है और लास्ट मोमेंट पे आपको यही करना है। अगर आपने जैम का पढ़ा है तो आप एज इट इज जैम का रिवाइज करिए। हो सकता है कि जैम का सिलेबस और CUET का सिलेबस मैच नहीं करे, लेकिन आप अगर जैम का सिलेबस अगर कहीं फॉलो करेंगे और वो पढ़ के चले जाएंगे CUET के लिए तो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आप टॉप कॉलेजेस में आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं शिवांगी अगर बोलना चाहे कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनका एम जो रहता है वो शुरुआत में क्लियर नहीं रहता कि हमको सच में इस फील्ड में रहना कि नहीं है, तो वो IT जैम का प्रिपरेशन जनरली करते हैं बट अच्छे से नहीं हो पाता है उनका, या फिर जैम का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाता है, फिर वो CUET में आ जाते हैं और CUET और जैम के बीच में थोड़ा कम टाइम मिलता है जिस टाइम पर हम सिलेबस को सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं, हम एक एक चीज़ उठा करके पढ़ नहीं सकते। ऐसे समय पर हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया था क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो बच्चों को करना चाहिए कि ये टॉपिक्स पढ़ें और इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऐसा कुछ अगर कि आपको बताना हो तो। अगर आपको जैम अच्छा नहीं जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका CUET भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर भी किए हो और स्टिल अच्छा नहीं जाता है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो CUET में कहीं ना कहीं काफ़ी काम आएगी। जैसे मेरा क्या था कि मैंने जैम दिया था तो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा बन गया था, तो मैंने कुछ खास मेहनत नहीं की थी CUET के लिए। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका जैम अच्छा नहीं गया था, तो उन्होंने वो काफ़ी थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे, बट उनके पास ऑप्शन था कि हाँ CUET भी है, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने
महीने का गैप होता है CUET और जैम के बीच में। सो 2 महीने बहुत काफ़ी है आपको मतलब क्रैक करने के लिए। तो लाइक अगर आपका जैम अच्छा नहीं जाता है लेकिन आपका स्टिल प्रिपरेशन अच्छा था जैम का, तो आप CUET के लिए भी मतलब वही रिवाइज़ करिए, फिर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि आपने जैम में कहाँ गलतियाँ की थी, तो वो गलती आप CUET में मत करिए। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, PYQ सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज़ मैक्सिमम जितना हो सके उतना दीजिए ताकि आपकी गलतियाँ जो वो रिड्यूस हो। और हाँ मतलब अगर आप और CUET का जो लेवल होता है ऑनेस्टली बोलो तो जैम से बहुत कम होता है। तो ये नहीं है कि आप जैम नहीं कर पाएँ तो यू विल नॉट बी एबल टू डू CUET, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऐसा है कि मेरे भी कुछ दोस्त थे जिनका आईटी में नहीं हो पाया था, या कुछ लोग का तो जैम में ऑलमोस्ट 20-30 के बीच में ही स्कोर था, लेकिन वो CUET में बहुत अच्छा किए और वो अभी DU जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो आप भरोसा रखिए, अगर कहीं स्कोर बहुत कम है इस बार जैम में, तो आपका CUET में अच्छे से दिलाइए, आप जैम का ही पढ़ के जाइए, आपका डेफिनेटली आपका CUET बहुत अच्छा जाएगा और आप टॉप कॉलेजेस में पहुँच जाएंगे। कोशिश करिए कि आप पिछले 2-3 साल 4 साल का प्रीवियस ईयर थोड़ा सा देख के चली जाइए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या आपको करना चाहिए CUET एग्ज़ाम में। सो वो आपको काफ़ी CUET में क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं और आपको समय थोड़ा सा कम मिलता है। जैम एग्ज़ाम में आपको 60 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, बट CUET में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और आपको कम टाइम मिलता है। इस समय पर क्या होता है कि आप थोड़े से पैनिक हो सकते हो और आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको तीनों पोर्शन के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शिवांगी कि जैसे उनका जो टाइम है वो सही टाइम पर वो क्वेश्चन को कर पाएँ। जैसे कई क्वेश्चन में लोग अटक करके उसमें बहुत टाइम दे देते हैं और कुछ क्वेश्चन उनको आता रहता है लेकिन जल्दीबाजी में वो गलत कर जाते हैं। तो इसके लिए इनका क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? ये मैंने भी फ़ील किया था कि लाइक जैम में काफ़ी टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो आराम से करते हैं। बट CUET में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइमिंग्स बहुत कम होती हैं, तो पर क्वेश्चन को आप मैक्स टू मैक्स 1 ही मिनट, 1 से 1.5 मिनट दे पाते हो। तो यहाँ भी वही चीज़ आ गई कि एक्यूरेसी, आप कितना पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपकी कितनी स्पीड है, तो वो सब डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए, आपने कितने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्ट करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व मतलब मेन पेपर देंगे। तो यही है कि मैक्सिमम जितना हो सके उतने टेस्ट सीरीज़ दीजिए, टेस्ट में बैठिए ताकि वहाँ भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो यूज़ हो। और आपको कोशिश तो यही करना है कि जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो बहुत ज़्यादा टफ आते नहीं हैं। कई बार क्या होता है मैच द कॉलम आ जाएगा, कई बार क्या होता है कि आपको जैसे ABCD ऑप्शन कर दिए, फिर उसमें ऐसा आ सकता है कि 3 सही हैं, 2 सही हैं, बट उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि जैसे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो चांसेस है आपको करेक्ट होने के, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका काम सरल हो जाएगा और कम टाइम पे आप सॉल्व कर पाएंगे। यही करना। और ये मैंने नोटिस किया है कि जिस एग्ज़ाम में टाइमिंग कम देते हैं उसमें क्वेश्चंस इजी देते हैं। लाइक CUET में टाइम कम मिलता है लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और वो हो जाएगा, आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे जैम नेट गेट में पड़ती है। तो CUET में काफ़ी ऊपर के लेवल का नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। बट यही है कि आप अच्छे से सिलेबस डाउनलोड करिए, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और PYQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस टॉपिक से पूछते हैं, तो लाइक आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। शिवांगी, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एग्ज़ाम के दिन कि हम कैसे जा कर के उस दिन हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए दिमाग में कि हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमारा CUET जो है काफ़ी सही जाए। लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस बेसिस पे कुछ लोग को ऑर्गेनिक टफ़ लगता है, कुछ लोग को फिजिकल टफ़ लगता है क्योंकि कैलकुलेशन। तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। जो फिजिकल का पार्ट है वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है, आपको बेसिक नॉलेज से हो जाएगा। ऑर्गेनिक भी उतना डीप नहीं आता है। फिर भी शिवांगी, अगर आपको अगर कहीं ऐसा सजेस्ट करना हो कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस दिन कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ, सो उसके बारे में कुछ बताना चाहें? लाइक मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है चीज़ कि आप पहले अच्छे से काम हो कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। हाँ मतलब एक एग्ज़ाम ही है, अगर ये नहीं होगा तो और भी चीज़ें हैं आगे करने के लिए।
तो एकदम काम कूल माइंड के साथ जाना है, अपना सिस्टम को चेक करना है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कम से कम सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए, कंप्यूटर के सामने आधे घंटे पहले बैठ जाइए, आप थोड़ा काम माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक स्किल होता है। आप अगर आप अच्छे से, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आएगा तो वो सब बेकार है। तो लाइक आप अगर आपकी ये भी कर सकते हैं कि लाइक कि अगर आपकी ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी है तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पहले करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्टअप होगा। तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आगे के क्वेश्चंस भी होते जाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कूल माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट करके आइए, बस। ऑल द वेरी बेस्ट। All the best to everyone and do your well.